में वर्णित भक्ति का स्वरूप। कल हमने इसके पहले 3 श्लोक लेकर थोड़ा चिंतन किया था। उसके आगे के 3 श्लोक हैं मया तत्मिदं सर्वं जब अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन् च भूतस्थो ममात्मा भूतभावः यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युक्तादये। कल जो 3 श्लोक देखे थे उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि मैं जिस ज्ञान का उपदेश विज्ञान सहित तुम्हें कर रहा हूँ, इस ज्ञान को जिनके मन में ईर्ष्या है और श्रद्धा नहीं, वो लोग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। ज्ञान विज्ञान सहित ऐसा उन्होंने इसमें कहा। ज्ञान का अर्थ होता है किताबें पढ़ के सुन सुना के रट लेना चीज़ों को, तो उसको ज्ञान है। विज्ञान होता है जो जीवन में अनुभव के रूप में घटित होता है। ज्ञान एकांगी होता है, अनुभव सर्वांगीण होता है। ज्ञान का संबंध देखो, ज्ञान एकांगी होता है का अर्थ ये है कि आँख रूप को देखती, बस आँख और किसी चीज को, आँख शब्द को नहीं सुन सकती, शब्द को तो कान ही सुनती। आँख स्वयं देखने के और कुछ नहीं कर सकती। इसका अर्थ हुआ कि एक ही चीज को एक इंद्रिय पकड़ती। कान सिर्फ सुन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ना कानों से देखा जा सकता है, ना कानों से कुछ सूंघा जा सकता है, ना कानों से किसी चीज का स्पर्श होता है। ऐसे ही नाक केवल सूंघ सकती है, वो देख नहीं सकती। तो इसे ज्ञान को एकांगी, एक ही अंग किसी एक ही वस्तु को जाने, तो ये एकांगी। तो एकांगी ज्ञान जो होता है उसका अस्तित्व से संबंध नहीं होता, बुद्धि तक सीमित रहता है। संपूर्ण जीवन में वो अनुभव के रूप में घटित नहीं होता, ऐसा बात हुआ। तो ज्ञान जितने, इसलिए ज्ञान कान से सुना हुआ, आँख से देखा हुआ, कभी फिर आँख कमजोर हो जाए तो वो ठीक से देख नहीं सकती, इसलिए आँख से देखा हुआ ठीक नहीं। कान से, कान कभी कुछ सुन लेंगे, गलत भी सुन सकते हैं, कम
उम्र के साथ साथ कम सुनाई देता है, कुछ का कुछ सुनाई दे जाता है। तो इस तरह से इंद्रिय जनित ज्ञान जितना भी है वो निश्चयात्मिक रूप से ठीक नहीं है, भ्रामिक। तो ज्ञान जो एक इंद्रिय एकांगी इंद्रियों के माध्यम से जिसका हम ग्रहण करते हैं वो भौतिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, पारमार्थिक ज्ञान है। और जब हम कहते हैं कि वो ज्ञान जो अनुभव के रूप में हो, तो अनुभव के रूप में जो चीज़ होती है वो पूरे अस्तित्व से उसका संबंध है। पूरे अस्तित्व का अर्थ है जैसे एक कांटा चुभ गया पाँव, कांटा चुभ गया तो अब उसमें किसी इंद्रिय का ज्ञान नहीं है कि आँख से पता लगा कांटा चुभ गया है या कान से सुनाई दिया कि कांटा चुभ गया है, ऐसा कुछ नहीं। कांटा चुभा तो इसको कहते हैं अस्तित्व को अनुभव हुआ, अस्तित्व में घुट जाता है, उसका इंद्रियों से संबंध नहीं। और इंद्रियों से संबंध केवल इस रूप में है कि हम उसका नाम जानते हैं कि वो कांटा, क्योंकि कान से सुना हुआ है, आँख से देखा हुआ है कि कांटा कैसे होता है। तो इसलिए हम इंद्रिय ज्ञान केवल उसके नाम रूप की सूचना देते हैं। जब हमें वो लगता है हम किसी को कह सकते हैं कि कांटा लगा, लेकिन कांटा लगने से क्या हुआ ये नहीं बतला सकता। ये तो जिसको कांटा लगेगा वही जाने, इसको दूसरा नहीं जाना। इंद्रिय ज्ञान को दूसरा भी जान सकता। आपने देखा कुछ बहुत सुंदर है, दूसरे को भी दिखाओ वो भी कहेगा हाँ सुंदर, लेकिन कांटा कैसा होता है ये दूसरे को ना बतला पाएंगे ना दूसरा जान पाए। तो जब कांटा लगता है तो उसको कहते हैं अनुभव। अनुभव में इंद्रिय ज्ञान काम नहीं आया, वो अपने आप ही पता लगता है। तो विज्ञान का मतलब होता है जो अनुभव है। ज्ञान वो है जो अनुभव को कोई ना कोई नाम दे। जैसे कांटा चुभा ये अनुभव है, ये मुझे कांटा चुभा है। अगर पूछो कि कैसे पता लगा तुम्हें कांटा चुभा, तो आप उसका जो नाम तो बतला सकते हैं, क्योंकि कांटा हमने आंखों से देख रखा और उसका नाम सुन रखा है, तो इसलिए उसके नामकरण कर सकते हैं कि ये कांटे का अनुभव है। ऐसे ही आध्यात्मिक अनुभव जो होते हैं, जैसे ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, प्रेम, और किसी ने गाली दी, तो वो जो अनुभव होता है एकदम, वो किसी इंद्रिय का उससे संबंध। तो ऐसा इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान हो जाए लेकिन अनुभव ना हो तो भी इसका कोई लाभ नहीं। ज्ञान हो अनुभव, अगर ज्ञान नहीं है केवल अनुभव है तो तब भी हम उसका कोई नाम रूप नहीं। जैसे
ना पता हो कि ये कांटा है, लेकिन कुछ चुभ गया, दर्द हो, तो हम किसी को बतला ना पाए कि क्या है क्या नहीं है, तो उसका इलाज भी नहीं हो पाए। दूसरों को हम उसकी कुछ व्याख्या नहीं कर पाए। तो भगवान इसमें पहले 3 श्लोकों में उन्होंने ये कहा कि ज्ञान और उस ज्ञान का अनुभव कैसे हो, ये दोनों बातें मैं तुझे बतला। लेकर जिसके दिल में ईर्ष्या का भाव है और जिसके मन में श्रद्धा नहीं, वो इसको प्राप्त नहीं कर पाए। प्राप्त नहीं कर पाएगा अर्थ है कि वो ज्ञान तो उसको हो सकता है, सुन सुना के रखो, लेकिन विज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं। अनुभव उसी को ही होगा जो ईर्ष्या से रहित और श्रद्धा से युक्त। तो ये 2 बातें पहली है। देखो, वैसे भी कभी भी कोई सोचे, हम भी सारे जैसे बैठे, जीवन व्यतीत हो गया और थोड़े दिन 10-5 साल पता नहीं कितने हैं, लेकिन कितना कुछ सुना ईश्वर के बारे में, लेकिन अनुभव एक वृत्ति भर भी नहीं, मतलब अनुभव के नजदीक क्या कहीं नहीं, और अब भी कहीं अनुभव हो जाए इसकी कोई उम्मीद नहीं। तो रुकावट क्या है? ईर्ष्या और श्रद्धा का नाम, ये 2। तो भगवान ने यहाँ ये सूत्र दे दिया कि अब भी समय है, क्योंकि अगर इन वृत्तियों से हम छुटकारा पा सके तो जितना भी आज तक सुना है वो अनुभव में आ जाए। फिर 1 सेकंड लगेगा कि वो अनुभव में आ जाए, लेकिन मरते दम तक ये 2 वृत्तियां छूट नहीं पाती। सांसारिक आकर्षणों के कारण, आसक्तियों के कारण, मोह के कारण, विषयों में सुख बुद्धि होने के कारण, के विषयों में सुख है। तो इस तरह से अगर ये 2 वृत्तियां महत्वपूर्ण बतलाई, अगर ये 2 नहीं, देखो ईर्ष्या मन में बनी रहे, श्रद्धा होना, तो भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं करता, भक्ति हो ही नहीं सकती। तो भक्ति के लिए ये दोनों ही साधन, सुने हुए ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव में आ जाना, इन्हीं 2 रुकावटों के कारण रुका। ये दोनों दूर हों तो बात समझ में आ जाए। इन दोनों के होते हुए तो तत्व भी समझ में नहीं आएगा। स्थूल बातें, मोटी मोटी बातें जो इंद्रिय ग्राह्य है, आंखों से जो देखी जा सकती है, कान से सुनी जा सकती हैं, वो बातें थोड़ी बहुत समझ में आ सकती हैं, लेकिन तत्व को नहीं पकड़ पाए। आगे के जो आज श्लोक पढ़े हैं, इसमें भगवान अपना तात्विक स्वरूप बतला रहे, अपना असली रूप बतला रहे। वो कहते हैं मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना। ये जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, व्यक्त जो कुछ भी, व्यक्त कहते हैं जो सामने है, जो नजर, अव्यक्त कहते हैं जो नजर नहीं आ रहा। जैसे शरीर नजर आ रहा है, आत्मा नजर नहीं आ रहा, तो शरीर को हम व्यक्त कहेंगे, आत्मा को अव्यक्त कहेंगे। दोनों के सम्मिश्रण से हम बने हुए, लेकिन इसमें से एक नजर आ रहा है, एक नजर नहीं आ रहा है। तो इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं मया तत्मिदं सर्वं, ये जो कुछ भी है इसमें,
तत्व के रूप में मैं अदृश्य रूप, अव्यक्त रूप में दिखलाई नहीं दे रहा, लेकिन जो कुछ भी आपको दिखलाई दे रहा है इस सारे में अव्यक्त रूप से मैं विराजमान हूं। जैसे आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता, ऐसे ही उस ईश्वर के बिना ये जगत नहीं रह सकता। तो इस जगत की वो तत्व, तत्व का मतलब उन्हीं के सहारे ये खड़ा है, ऐसी बात भगवान कह रहे हैं। अब ये जो बात है कि मैं तत्व के रूप में सब में व्यापक हूँ, पूरी तरह से कण कण में समाया हुआ हूँ, जो कुछ आपको नजर आ रहा है इसमें मैं ही मैं हूँ, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। तो दृश्य में मैं अदृश्य जो दिखाई दे रहा है उसमें ही मैं ही छुपा हुआ हूँ, लेकिन मैं उसमें अदृश्य हूँ, आपको दिखलाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये भी जो बात है कि वो कैसे छुपा हुआ है, इसमें किस तरह का है, क्योंकि हम साधना यही है कि जो दिखलाई दे रहा है इसमें से उसको ढूंढ लो जो दिखलाई नहीं दे रहा। इसी को साधना है। उस तक पहुंचने का रास्ता तो यही है, देखना है उसी को, मिलना है उसी को, और जो दिखलाई दे रहा है ये वो है नहीं, लेकिन है वो उसी में ही। तो इसका अर्थ हुआ दृश्य में से अदृश्य को ढूंढ लेना। दिखलाई जो दे रहा है उसमें से उसको ढूंढ लेना जो दिखलाई नहीं दे रहा। कठपुतलियां नाच रही हैं, लेकिन उस नाच को छोड़कर वो जो सूत्रधार है, जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ नचा रहा है उन सब कठपुतलियों को, उस पर नजर चले। तमाशा देखने जब भी जाते हैं, कठपुतलियों का अगर कभी ठीक तरह से तमाशा देखा हो, राजस्थान के लोग ये तमाशा अधिक करते हैं, राजस्थानी, तो ऐसा कठपुतलियों के तमाशे में इतना मन रम जाता है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि इनको दिखाने वाला पीछे कोई और। साफ ऐसे लगता है कि बिल्कुल यही सब है। वो तार इतने बारीक होते हैं पीछे, जिनसे उनके हाथ पैर हिलते हैं, वो ऊपर से घुल जाता है कि वो तार दिखलाई नहीं देती। हालांकि वहाँ बल्ब भी 100 वाट के लगा लो तब भी वो तार दिखलाई नहीं देती। लेकिन असलियत यही है कि नाचती हुई पुतलियों में से नचाने वाला अगर नजर आ जाए तो फिर आप समझ जाओगे कि ये तो बेजान है, कारागरी सारी उसकी जो नचा रहा। तो फिर उससे अगर तमाशे में भी हमारा प्यार है तो फिर उसी से प्यार होगा जो नचा रहा, फिर कठपुतलियों से नहीं। हमें पता है कि अगर ये जिंदा रहे, ये हमारे पास रहे, कठपुतलियाँ तो लकड़ी की हैं, टूट भी जाएगी। अगर ये हमारे हाथ आ गया तो कठपुतलियाँ भी और बना लेगा, सब कुछ और कर लेगा, और हमेशा हमें अपना कोई ना कोई वो सुख, वो आनंद मिलता ही रहा। तो इस तरह से दृश्य से अदृश्य को दिखलाई दे रही हैं कठपुतलियाँ। कठपुतलियों को देखते देखते, उसके बारीक तार को देखते देखते कहीं उसकी उंगलियों तक पहुंच गए, जिसकी उंगलियां हैं, और फिर उसकी उंगली पकड़कर पूरे के पूरे को देख लेना, ये कला। लेकिन ये कौन कर पाएगा जिसमें ईर्ष्या नहीं और श्रद्धा। हमें क्यों नहीं दिखलाई देता? क्योंकि ईर्ष्या भी है, श्रद्धा है नहीं। तो बड़ा सीधा सा इसका जवाब होता है अपने आप में
इसका अर्थ केवल यही है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो ही नहीं, वो तो है, लेकिन उसने अपने हमारे में नहीं, हमारे में वो बात आ जाए जो वो कह रहा है, असूया आ जाए, श्रद्धा, ईर्ष्या मन में से निकल जाए और श्रद्धा का भाव जागृत हो जाए, तो फिर वो क्या होगा, वो इस जगत में से जो व्यक्त है अव्यक्त मूर्ति को देख लेगा। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि मत स्थानी सर्वभूतानि नाचा हम तेषु अवस्थिता। ये जितने भूत हैं, भूत मैंने जो कुछ भी है, भूत मैंने होना, जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो वृक्ष हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे पशु हैं, चाहे इंसान, इन सबको भूत कहते हैं, होना। इसलिए भूत भावन, भगवान शंकर को भूत भावन, जो चार जड़ चेतन सबके स्वामी। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जितने हैं ये सब मत स्थानी, ये सब के सब मेरे में स्थित हैं, लेकिन मैं इन सब में होता हुआ भी इनमें से किसी एक में नहीं हूं। इन सब में हूं, ऐसा नहीं कि किसी एक में ही हूं और बाकियों में नहीं। इन सब में होते हुए भी मैं इन सब में नहीं, इन सब से अलग। तो ये भगवान ने अपने स्वरूप की बात बतला। जैसे भौतिक दृष्टि से आप समझो कि मिट्टी से कुम्हार कई सारे बर्तन बनाता है, मिट्टी से वो घड़ा भी बना लेता है, सुराही भी बना लेता है, दीपक भी बना लेता है, दीपक बनाएगा, हांडी भी बनाएगा, कुनाली भी बना लेता है, और वो पैसे के लिए गुल्लक भी बना देता है। मिट्टी से खिलौने भी बन जाएंगे, शेर भी, घोड़ा भी, हाथी भी, चूहा भी, गणेश जी भी बना देगा, देवते भी सारे मिट्टी से बनते हैं। और हम देखते ही हैं गणेश चतुर्थी को सब मिट्टी से ही बने हुए होते हैं, और नवरात्रों में दुर्गा की मूर्तियां बन गई, सब मिट्टी से। तो ये सब मिट्टी की बनी हुई। तो मिट्टी, ये बात अगर मिट्टी बोल पड़े तो मिट्टी ये कहेगी कि ये सब मेरे में स्थित है, मैं इन सब में हूं, लेकिन किसी एक में नहीं, सभी में हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीपक में ही मैं हूं और लोहे में, सभी में। और फिर इन सब में होते हुए मैं किसी में भी नहीं, क्योंकि ये सब बने रहे। मिट्टी फिर अलग है, मिट्टी की मिट्टी, सारी मिट्टी के खिलौने नहीं बनते कभी। ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि जितनी मिट्टी थी अब मिट्टी खत्म हो गई है, इतने आप करोड़ों करोड़ों खिलौने बनाते जाए, मिट्टी खत्म नहीं। कहाँ से आएगी इसकी बात नहीं है, ये पता नहीं लगता। देखो इतने मकान बने हैं अब तक, कभी कोई चुने चुने मकान था। आज आप देखो पूरी दुनिया में करोड़ों तो क्या अरबों संख्या, पता नहीं कितने, और मकान भी अब 100 मंजिल का, 120 मंजिल का, इतनी। लेकिन मिट्टी में कोई कमी ऐसा नहीं है कि अब हम कहें कि वो मिट्टी अब खत्म हो गई। जब बनी थी मिट्टी तब से लेकर आज तक
कितना कुछ बन गया, कितना कुछ बन रहा है, मिट्टी फिर भी कहीं से आप दिखला नहीं सकते कि इस जगह से मिट्टी कम हो गई है जहाँ से उठा के ये मकान बने सारे, पूरी जहाँ चले जाओ वैसी की। तो इसलिए अगर मिट्टी ऐसा कहे कि ये जो कुछ भी बना हुआ है, जितने खिलौने, जितनी मूर्तियाँ, जितने मकान, ये सब मेरे में है, मतस्थानी, लेकिन मैं इन सब में हूँ, किसी एक में नहीं हूँ कि एक ही में समझो कि इसी में मैं हूँ, बाकी में नहीं, सब में, और सब में होते हुए भी मैं किसी में नहीं। तो ये क्या हुआ, पश्य में योगम ऐश्वरम में, ये मेरे ऐश्वर्य योग है। जैसे और योग होते हैं, ये माधुर्य योग है, ये ऐश्वर्य योग। ऐश्वर्य योग मतलब भगवान की विशालता, भगवान की महिमा का ये एक ऐसा कर्तव्य है कि सब कुछ उसी में है, वो सभी में है, सभी में होते हुए भी वो किसी में भी है। ये भी साथ उसने अपने आप ही कह। अच्छा, फिर बात वही आएगी कि इस सब का सचमुच में रहस्य, इस सब का सचमुच में तात्विक ज्ञान किसको होगा? उसी को होगा जो ईर्ष्या से रहित है, श्रद्धा से युक्त। जिसमें ये दो बातें नहीं हैं, उसको ये सुनकर भी ना सुने हुए के बराबर है। और जिसमें ये दो चीजें नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, चैतन्य महाप्रभु थे, नानक थे, ज्ञानेश्वर थे, वो जब इस तरह का वर्णन सुनते थे तो सुनते ही वो उन्माद में चले जाते, उनको सुनते ही समाधि लग जाती। सुनते इस तरह का ऐश्वर्य योग, भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करते, तो भगवान के ऐश्वर्य के चिंतन से ही समाधि में चले। क्यों? क्योंकि उनके मन बहुत सात्विक, श्रद्धा से भरपूर और ईर्ष्या से है। इस वजह से वो सुनते ही समाधि में चले जाते थे कि ये अद्भुत तमाशा है, ये सत्य भी है, लेकिन समझ में भी नहीं आता। समझ में आ भी रहा है, फिर भी समझ से बाहर है। पकड़ में आ भी रही है बात, लेकिन फिर भी पकड़ से बाहर। तो इस तरह का अद्भुत स्वरूप है भगवान का, जो वो इस अध्याय के शुरू में ही बतला है। तो कहते हैं कि मत स्थानी मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि नाच अहम तेषु अवस्थित। नाच मत स्थानी भूतानि पश्य में योगम ऐश्वर्य, ये मेरा ऐश्वर्य योग है। ऐश्वर्य कहते हैं शक्ति, और शक्ति के विभिन्न रूप हैं। देखो, पैसे में भी शक्ति है, रूप में भी शक्ति होती है, संगीत में भी शक्ति होती है, सभी में शक्ति के अनेक, एटॉमिक एनर्जी भी है, थर्मल एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी भी है, ये सब शक्तियाँ। तो ऐश्वर्य योग का अर्थ ये होता है कि मेरी इतनी अधिक शक्ति तो कुछ का कुछ बना, सब कुछ बनकर भी सबसे अलग, सब कुछ बनाकर भी मैं किसी में कैद नहीं, सब मेरे में है, मैं किसी में भी नहीं, मैं सब में होता हुआ भी किसी में नहीं। ऐसा वो ये कह रहे हैं। वो साथ में उन्होंने और समझाने के लिए उदाहरण दे दिया, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमा।
जिस तरह से आकाश में सब चीजें स्थित है। देखो जितनी चीजें देख रहे हो सब आकाश में खड़ी, ये मकान भी, ये पेड़ पौधे भी, हम सब भी चल फिर रहे हैं आकाश। आकाश हमारे चारों तरफ है, राइट में, लेफ्ट में, आगे भी, पीछे भी, और हमारे शरीर में जहाँ जहाँ कहीं खाली जगह या पोल होती है उसको ही आकाश है। कानों में भी अगर आकाश ना हो तो शब्द सुनाई नहीं देगा, नासिकाओं में अगर आकाश ना हो तो हम सूंघ नहीं पाएंगे, गले में अगर ये आकाश खाली जगह ना हो तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो आकाश में ये सब है, आकाश सब में ओतप्रोत है, लेकिन ये सब होते हुए भी आकाश के सबसे अलग है। तो ये एक भौतिक उदाहरण, क्योंकि हम आकाश से परिचित हैं, हम सब आकाश को जानते हैं, इसलिए भगवान ने एक उदाहरण के रूप में आकाश को लिया। तो वास्तविकता तो ये है कि ये आकाश भी उसी तत्व में स्थित है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आकाश उसी में स्थित है, वो आकाश में ओतप्रोत है, लेकिन आकाश में होते हुए भी वो आकाश से बाहर, वो इससे भी ऊपर की शक्ति। ये बात यहाँ पर भगवान इन श्लोकों में बतला रहे हैं कि मैं, मेरा स्वरूप क्या है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी उपधार है, ऐसी धारणा, इस बात को अच्छी तरह से धारण कर लो। अच्छी तरह से धारण कर लो का अर्थ ये है कि ईश्वरी भगवान का ऐश्वर्यशाली, भगवान की शक्ति को बतलाने वाला, कि उसकी शक्ति को, भगवान की शक्ति का, उसके ऐश्वर्य का अगर चिंतन बना रहे, जितना जितना उसके ऐश्वर्य का चिंतन बनेगा उतना उतना अहम का विनाश होगा। अपना जो अहम है, जिसको हम समझते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मुझने ये किया, वो इतनी चीज़ें बनाने के बाद भी वो किसी का नाम नहीं, वो कहते इतनी बनने में फिर भी हो। तो ऐसे ही जब हम इसका चिंतन करें, तो चिंतन करते करते एक तो आसक्ति नहीं होती किसी, जिसको हम लगाव कहते हैं, राग कहते हैं। जैसे इतनी चीज़ें भगवान ने बनाने के बाद भी वो उनसे अलग है, ऐसा भी नहीं कि उनसे उनका विरोध। वो जानता है ये सारी चीज़ें मेरे में हैं और ये उसी से पैदा हुई, उसी में स्थित हैं, उसी में इनका विलय। तो ऐसे ही ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, देखो संसार दो तरह का होता है, एक को कहते हैं जगत और एक को कहते हैं संसार। ये दो, जगत ईश्वर निर्मित है, ईश्वर ने जगत को बनाया है। मत स्थानी सर्वभूता, यहाँ ऊपर शक्ति आ गया, जगत अव्यक्त मूर्ति ना। तो जगत ईश्वर का बनाया हुआ है। जैसे पंचभूत, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, और फिर 84 लाख योनियां, और 84 लाख योनियों में चारों तरह के, मतलब जिनको उद्भिज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज होते हैं जो अपने आप पैदा होते हैं,
अंडे जो होते हैं जो अंडे से पैदा हो बाहर निकल के, जेरज होते हैं जो जेरज से माता के गर्भ से पैदा हो। तो इस तरह से 4 प्रकार की कुल योनियाँ सारी बना। ये जितनी है ये सब जो योनियाँ बनाई है जो ईश्वर ने बनाई, ये किसी आदमी के बस की बात नहीं, इनको किसी ने नहीं बनाया। स्त्री और पुरुष ये ईश्वर ने बनाया। तो इसको कहते हैं जगत। इस जगत में फिर जो हम बनाते हैं कि ऐसा 2 को पकड़ा उनकी शादी करते, ये पति पत्नी हो गए, तो यहाँ से संसार शुरू हुआ। ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, उन्होंने बनाए थे स्त्री और पुरुष, हमने बनाया पति और पत्नी दोनों। जहाँ पति और पत्नी बने वहाँ अपनेपन का भाव आ गया, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये उसकी पत्नी, ये उसका पति। तो इससे फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसका पति भले ही मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पति को सिर दर्द भी हुई तो परेशान। तो ये संसार दुखी करता है, जगत दुखी नहीं करता। जो कहते हैं ना संसार दुखदायक, जगत दुखदायक नहीं है। दुनिया में इतनी चीजें हैं, हवा, पानी, जल, अग्नि, सूरज, ये किसी को दुख नहीं देते। दुख संसार देता है जो हमने बनाया। फिर इतनी जमीन देखो, पूरे संसार को देखो। भागवत में भूगोल और खगोल का वर्णन है, कितने द्वीप हैं, कितने ब्रह्मांड हैं और कितने उपद्वीप हैं, उनकी गिनती करते चले जाओ और उनके बारे में सोचते चले जाओ तो आप हैरान हो जाएंगे कि उन इतने 7 द्वीपों में से फिर एक जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। उन 9 खंडों में एक खंड ये है जो हमारी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी। 9 खंड अभी कहाँ हैं उनका, तो ये लगे हुए हैं खोज करने साइंस वाले कि अब मंगल ग्रह तक पहुँच गए, अब उस ग्रह को ढूंढ रहे हैं, अब इसको कर रहे हैं। तो ये तो केवल जम्बू द्वीप की बात है। द्वीप 9 हैं, अपने आप में 7 द्वीप हैं, सप्तद्वीप। एक द्वीप के 9 खंड हैं। तो उन खंडों में से सिर्फ एक खंड ऐसा कि जिसमें ये पूरी की पूरी पृथ्वी है और उस पृथ्वी में एक भारतवर्ष। अगर आप पूरे विश्व का नक्शा देखें, अगर आप ग्लोब को देखें तो उसमें भारतवर्ष ढूंढने में आपको इतना सब जगह है। बाकी और महाद्वीप हैं, उनमें एशिया आएगा, एशिया में फिर भारत। और पूरे विश्व का नक्शा लेकर पूरी दुनिया, उसमें आप नागपुर नहीं ढूंढ सकते। उसमें नागपुर भारत है, इतनी सी जगह भारत को एक छोड़ा, तो उसमें आप नागपुर नहीं ढूंढ सकते। लेकिन इतने विश्व में कितनी लंबी चौड़ी दुनिया, उसमें एक नागपुर को ले लो। नागपुर भी कितना लंबा चौड़ा है। अगर पूरे नागपुर की भी जैसे आजकल इधर से चलना शुरू करो तो वो 30 किलोमीटर बाहर तक नागपुर ही नागपुर है। इसी की कॉलोनियाँ, नए नई डेवलपमेंट, ये वो। अच्छा, उस 30 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में बीच में कुछ फुट जमीन हमने घेर ली जिसमें हमारा घर है। तो ये जो हमारा घर इतनी सी जमीन में आ गया, इसको संसार का। संसार दुख देता है, जगत नहीं। पूरा नागपुर है, कोई बात। हमें अपने ही मकान में नीचे ऊपर बनाने में फिर सिरदर्द मोड़ लेगी, फिर ऐसा कर दिया, फिर उसको रंग रोगन हो गया, फिर इसका ठीक करना शुरू कर दिया, फिर उसका कुछ और बन गया, फिर वो हो गया।
इस पर टैक्स लगेगा, उसी की परेशानी है, बाकी नागपुर में कितने टैक्स लग रहे हैं उसकी कोई बात नहीं। तो ये संसार जिसको हम अपना समझते हैं, बाकी लोग भी दुखी हो रहे हैं, उनको हम सलाह दे सकते हैं कि कोई बात नहीं ऐसा ही होता, लेकिन अपने आप को सलाह हम नहीं दे सकते। अपने आप कोशिश करते हैं कि इससे जो पैदा होने वाली परेशानियां हैं उनसे कैसे बचें। तो उसके लिए वकील हैं रखे हुए, उसके लिए और हैं जो आप भी वो झूठ बोलें, हमें भी सिखलाएं कि वो पूछने आएंगे तो ये कैसे हैं। तो उससे बचने के उपायों में जितना भी हम मर्जी सहारा ले लें झूठ का, शास्त्र कहता है कि जो मर्जी कर लो, अगर कुछ है तो संसार तो दुख देगा। तो संसार में जब दुख देना है तो फिर इसके दुख को भी सुख समझकर वैसे ही खुश रहना चाहिए, इसे डरना नहीं चाहिए। बस ये बात, इसका अर्थ ये ही है कि दुख होना है तो होना, तो उस दुख में भी मजे को ढूंढ लो। कैसे मजे को ढूंढ लो? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ व्यक्त है इसमें अव्यक्त रूप से मैं। पर बात फिर वही है कि ये तब समझ में आए अगर श्रद्धा हो और ईर्ष्या, तो फिर संसार दुख नहीं देगा। फिर जगत तो मजा देता है, संसार उस मजे को दुगना करता है, उसमें जो अपना। लेकिन ये बात देखो, जब भगवान कह रहे हैं कि इस व्यक्त में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है अव्यक्त रूप से मैं, तो उसका ये अर्थ थोड़ा ही है कि वो बाकी जगह पर है, यहाँ नहीं है। यहाँ भी जो नजर आ रहा है उसमें अव्यक्त रूप से वो, जब तक हम व्यक्त जो नजर आ रहा है उस पर नजर रखेंगे तो दुख है, ये संसार है, दुख है। और जब इसमें छुपे हुए उस अव्यक्त पर नजर चली गई तो यही जिसको हम संसार कहते हैं ये ईश्वर का घर बनता है। ईश्वर को हमने इसी में से ही भूल दिया और यही सारा आनंद, क्योंकि हम सीमित, देखो हम हमारी आंखें पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते, वो तो इतनी सी है, मुश्किल से वहां तक देख पाता है। तो इसलिए हम भगवान को भी अपनी सीमाओं में ला के देखें। या तो हमारी नजर ऐसी हो जाए कि सारे सप्तद्वीप और ब्रह्मांड नजर आ जाए, और या फिर भगवान को ऐसा कर लो कि इतना सा बन के सामने आ जाए। दोनों ही बातें हैं। तो क्योंकि हमारी नजर तो वैसी होती नहीं, तो उसको बनाकर अपने जैसा हम ढूंढ ले उसको, यही कि वो क्या कर रहा है, वो करते तो मतलब किसकी प्रेरणा से सब ये हुआ। जब बहुत ध्यान से सोचोगे तो हम वैसे कहते ही हैं कि ये हमने सोचा कि चलो भाई